हेलो स्टूडेंट्स, एमएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 2C। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम आ रही तो इसको कमेंट्स करके हमें बताइए, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। वो विकल्पी क्वेश्चन है हमारा π/2, π/3, π/4 और -3 π/4। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। इसको लिखते हैं हल। कैसे करेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और बटे में लिखा हुआ एक्स प्लस वाई। तो क्या करेंगे, जो बाद वाला हमारा, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे एक्स बटे वाई। इसमें क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं हम। टेन इनवर्स हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर से x कॉमन लेते हैं। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई बटे एक्स। क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई बटे एक्स। नीचे से भी जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 1 और प्लस में y बटे एक्स। ये पूरा ब्रैकेट लगा देंगे तो जो x से x जो है वो कट जाएगा, x से x हमारा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस वाई बटे एक्स और नीचे 1 प्लस वाई बटे एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, टेन इनवर्स 1 माइनस वाई बटे एक्स और प्लस 1 इंटू वाई बटे एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह में 1 लिखा हुआ है और वाई की जगह में वाई बटे एक्स लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखते हैं क्या, ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला है। तो जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 1 लिख देंगे और जहाँ y लिखा है वहाँ लिख देंगे x बटे वाई। अब बाहर माइनस है तो इसको चेंज कर लेंगे। ये हमारा बचेगा टेन इनवर्स x बटे वाई माइनस टेन इनवर्स 1 और प्लस टेन इनवर्स x बटे वाई। तो टेन इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा। टेन इनवर्स x बटे वाई, इसको टेन इनवर्स x बटे वाई, ये y बटे x था, यहाँ पे चेंज करना है हमें, क्या था y बटे x। तो ये y बटे x, तो टेन इनवर्स y बटे x को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसको कॉट पे चेंज करेंगे तो बन जाएगा कॉट इनवर्स x बटे y और माइनस टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4 और ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये π/2 के इक्वल होता है। तो ये π/2 और ये हो गया माइनस का π/4। तो हमारा बचेगा कितना, π/4। तो जो हमारा विकल्प सी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर है हमारा सी। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए। पहला साइन इनवर्स -1, सेकंड है सेक इनवर्स -√2,
तीसरा कॉट इनवर्स -1/√3 और चौथा है सेक इनवर्स 2/√3। तो देखते हैं पहले कैसे सॉल्व करते हैं इनको। तो पहले मैं लिखता हूँ कैसे हल करते हैं, एक को मैं आपको चारों को बताऊंगा, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं साइन इनवर्स -1। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो साइन इनवर्स x है, जो साइन इनवर्स x है का जो मुख्य मान होता है, का मुख्य मान जो होता है वो हमारा होता है माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, -π/2 से और π/2 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से प्लस का π/2 तक होता है। तो देखिए, अच्छा हमें एक और फार्मूला याद रखना है। हमें याद रखना है क्या, एक हमें फार्मूला याद रखना है, सूत्र याद रखना है। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था साइन इनवर्स -1। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा बाहर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1। और 1 माइनस साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 जो वैल्यू होती है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, साइन इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है वो साइन 90 की होती है। क्या होता है? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, π/2 और बाहर माइनस है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का π/2। तो यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा हमारा दिया हुआ सेक इनवर्स -√2। तो सेकंड वालों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकंड वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा दिया हुआ सेक इनवर्स -√2, ठीक है। तो क्या दिया हुआ हमारा, सेक इनवर्स -√2। तो जो सेक इनवर्स का मुख्य मान है वो क्या होता है, वो लिखता हूँ मैं। सेक इनवर्स x का जो हमारा मुख्य मान, जो सेक इनवर्स x का मुख्य मान होता है वो हमारा होता है 0 से पाई के बीच में। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई के बीच में होता है। लेकिन माइनस करते हैं हम, क्या माइनस होता है π/2। तो π/2 इसमें नहीं आता है, माइनस क्या करते हैं, π/2। तो ये इसके बीच में हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें निकालनी है 0 से पाई के बीच का। तो देखिए हम एक सूत्र लिखते हैं, सेक इनवर्स -x। सेक इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x के होता है। पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। तो हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन, सेक इनवर्स -√2। तो इसको हम माइनस को जब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेक इनवर्स -x, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स √2, पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अब क्या लिखते हैं इसको हम, पाई माइनस सेक इनवर्स √2। सेक में √2 वैल्यू होती है π/4 की, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक π/4, सेक π/4। तो सेक इनवर्स से सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा पाई माइनस π/4। सॉल्व करेंगे इसको तो 4π माइनस पाई क्या हो जाएगा, तो बचेगा 3π/4। तो क्या बचेगा हमारा, 3π/4। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा हमारा जो दिया हुआ है पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट है इसमें
उसको हमें दिया हुआ है कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। तो कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, तो कैसे करेंगे इसको? तो हम माइनस दिया हुआ है तो पहले माइनस को देखते हैं कि क्या फार्मूला होता है। तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। तो अब क्या करेंगे हम? तो कॉट में जो है वैल्यू 1/√3 किसकी होती है? ये होगी 10 में 1/√3 60 की होती है, तो ये π/3 मतलब 60 की, कॉट 60। तो इसकी जगह में हम लिख सकते हैं क्या? इसकी जगह में हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/3। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पाई माइनस π/3। सॉल्व करेंगे इसको तो 2π/3। और जो कॉट इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में। और ये कितना है हमारा? ये है π/3 60 120 है। और हमारा तो ये बिलोंग करता है किससे? 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। तो इसलिए इसका मुख्य मान क्या होगा? जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2π/3। क्या होगा? 2π/। तो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। इसका हमें मुख्य मान निकालना है। तो हमें पता है कि जो साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है वो क्या है? साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है, मुख्य मान साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान जो होता है वो -π/2 से लेके प्लस का π/2 तक होता है। कहाँ तक होता है? -π/2 से प्लस π/2 तक होता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 1/, क्या दिया हुआ? साइन इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है? हमें पता है ये होता है साइन 45 का, साइन 45 का। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और 1/√2 की जगह में लिख देंगे रेडियन में, 45 को π/4। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? हमारा बचेगा ये केवल π/4। तो ये हमारा मुख्य मान होगा। क्योंकि π/4 45 -180 और प्लस 180 के बीच में है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? π/4। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो 5th नंबर है, ये क्वेश्चन 6 का 5वां भाग है। सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है? मुख्य मान सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान जो होता है वो 0 से लेकर के पाई और माइनस होता है π/2, माइनस होता है π/2। तो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए। 0 से पाई तक होना चाहिए, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स 2/√3। तो 2/√3 सेक में वैल्यू होती है इसका सेक इनवर्स, इसमें लिखेंगे सेक
और 2/√3 हो जाएगा π/6 का, 30 का, इसका हो जाएगा π/6 का। तो देखिए सेक इन्वर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में है, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा केवल π/6। तो ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो हैं इसमें हमारे, पहला पॉइंट है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा कॉस 13π/6 और दूसरा है टेन इनवर्स 10 7π/6। तो हमें क्या करना है, इनको हल करना है। तो हम पहले इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस 13π/6, 13π/6। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस से तब कैंसिल होगा जब यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है वो कोण क्या होना चाहिए, उसके मुख्य मान का होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है, पहले हम वो पता करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान जो होता है, मुख्य मान कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है, वो होता है 0 से पाई, 0 से पाई। अगर यहाँ पे कोई कोण लिखा होता है 0 से पाई के बीच का, तो फिर ये दोनों क्या होते, कैंसिल हो जाते ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा कोण जो है वो 0 से पाई के बीच में है नहीं, तो इसलिए हम इनको कैंसिल अभी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना कोण देखते हैं। जो हमारा कोण दिया हुआ है, हमारा जो कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13π/6। अगर हम इसको डिग्री में बदल दें, अंश में बदल दें, तो 13 गुणते 180 और बटे कर देंगे 6। तो अब इसको हल करेंगे तो 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 39, तो ये हो जाएगा 390। ये कितना आएगा, 390। तो जो एंगल है हमारा वो 390 अंश का है। तो हम 390 को क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3, जो 90 है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 360 और प्लस 30, 360 प्लस 30। अगर मैं इसको रेडियन में लिखूं तो रेडियन में इसको हम लिखेंगे 13π/6 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं 2π, और इसको क्या लिखेंगे π/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 12π और 1π 13π के इक्वल आ जाएगा। आप देखिए हमारा क्वेश्चन जो था उसको हम कैसे लिखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कॉस, जो हमारा क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखा था कॉस 13π/6। अब क्या करते हैं, इसको हम कॉस इनवर्स ऐसे ही लिखने देते हैं। इस कॉस 13π/6 को लिख देंगे क्या, कॉस क्या लिख देंगे 2π + π/6, क्या लिख देंगे 2π + π/6, क्या लिख देंगे 2π + π/6। तो ये देखिए कॉस 360 प्लस थीटा, तो कॉस 360 प्लस थीटा हमें पता है ए एस टी और सी, तो चौथे 360 प्लस थीटा है तो पहले में चला गया। पहले में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या फार्मूला हमारा बनेगा, कॉस 2π + थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम इससे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स कॉस π/6। तो दोनों एक ही बात है, चाहे हम वहाँ पे 13π/6 लिखें या π/6 लिखें, दोनों का वैल्यू सेम है। अब जो हमारा एंगल है वो कितना है, π/6 मतलब 30, और 30 हमारा जो इसका मुख्य मान होता था, इसका मुख्य मान होता था 0 से पाई के बीच में। तो हमारा 30 0 से पाई के बीच में है, 0 से 180 के बीच में है। अब कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा क्या, बचेगा हमारा
π/6। तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों हमारा जो दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan इनवर्स 10 7π/6। तो 7π/6 लिखा हुआ है। तो वही है हमारा सिर्फ tan इनवर्स और 10 तभी कैंसिल होगा जब यहाँ पे जो एंगल है जो 7π/6 लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, उसके मुख्य मान में होना चाहिए, मुख्य मान के बीच में होना चाहिए। अब देखते हैं हम tan इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है। तो हमें पता है कि tan इनवर्स x का जो मुख्य मान होगा का जो मुख्य मान tan इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है, -π/2 से और π/2 तक होता है। तो हमें अपना एंगल कहाँ लाना है, इनके बीच में लाना है। कहाँ से, -90 से लेके +90 तक। तो देखते हैं हम पहले कि हमारा एंगल क्या है। तो हमारा जो कोण क्या दिया हुआ है, हमारा कोण दिया हुआ है 7π/6। तो इसको क्या करेंगे हम, 7 गुणते पाई की जगह में अंश में बदल देंगे तो 180 रख देंगे और बटे 6 हल करेंगे इसको तो ये 30 हो जाएगा। काट देंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 30। इसको हल करेंगे और तो ये कितना हो जाएगा, 7 21 210 210 अंश आया है। तो 210 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब 210 को हम लिख सकते हैं 180 और +30, 180 और +30 रेडियन में लिखेंगे अगर इसको। तो 210 को हम क्या लिखते हैं, 7π/6 और 180 को क्या लिखते हैं, पाई, और इसको क्या लिखते हैं 30 को π/6। तो सिंपल है, बन गया हमारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन था हमारा, यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन था हमारा tan इनवर्स 10 7π/6। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, जहाँ 7π/6 है वहाँ पे हम लिख देंगे π + π/6। देखते हैं क्या बनता है। यह हो जाएगा tan इनवर्स 10 π + π/6 और एक ब्रैकेट और लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, हमें देखना है कि tan π + थीटा कितना होता है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग ASTC। तो ये देखिए पाई + थीटा है। तो पाई + थीटा का मतलब है तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan π + थीटा tan थीटा हो जाएगा। tan π + थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा, अब हमारा बन जाएगा tan इनवर्स tan π + थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा tan π/6। अब जो हमारा एंगल लिखा हुआ है वो क्या है, π/6। π/6 का मतलब है 30 और वो हमारा क्या है, जो मुख्य मान के बीच में आया है। हमारा मुख्य मान क्या था, -90 से +90 और एंगल हमारा कितना बचा है 30। तो वो 30 के बीच में है। तो अब tan इनवर्स से tan हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हमारा बचेगा π/6। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर a हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं हल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले भी मैं कई बार कर चुका हूँ ऐसे और बीच बीच में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हम इनको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज करते हैं। ऐसा हम दिया हुआ है, tan इनवर्स 3/4 = a। तो इसको उधर लेके जाएंगे tan इनवर्स को, तो ये tan a बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा tan a। जब 3/4 tan a बन गया है तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसके कोण का नाम 1 रखते हैं, a रखेंगे। तो tan a है तो कोण हमारा a हो गया। tan होता है लंब और आधार का अनुपात। तो लंब होता है कोण के सामने की भुजा और आधार हो जाएगा ये, और ये 90 के सामने की भुजा है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये कर्ण का वैल्यू हम निकालेंगे पाइथागोरस से, तो हमें पता है कितना निकलता है, 5। कितना निकलेगा, 5। तो जब 5 निकलेगा तो फिर अब sin a का वैल्यू हमें बताना है। तो सिंपल है,
तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो 3/5, बस यही आंसर है हमारा, 3/5। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, साइन ब्रैकेट में लिखा है π/3 π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखा -1/2 ब्रैकेट बंद है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद है, का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से वही मैं कहूँगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, लिखते हैं एक बार, साइन और इसको लिखते हैं π/3 माइनस साइन इनवर्स, और हमारा ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया है -1/2 और हमारा ब्रैकेट बंद है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स -1/2। तो हमें पता है क्या फार्मूला पता है कि साइन इनवर्स -x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। देखिए अप्लाई करते हैं फार्मूला अपने क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन था साइन ब्रैकेट में लिखा हुआ π/3 माइनस, जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 वैल्यू होती है, हमें पता है किसका, साइन 30 का, 30 को लिखते हैं π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो देखिए क्या बनेगा, साइन π/3 और ये प्लस π/6। π/3 कितना होता है, 60, और π/6 कितना होता है, 30। तो ये हो गया हमारा 60 और ये हो गया 30, 60 और 30 मिलके हो गया 90। तो ये हो गया साइन π/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। क्या होता है साइन 90 का वैल्यू, 1। तो ये हमारा आंसर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें।